गाइस, आई एम आर्ची। आई एम मुस्कान और हम ये क्या पढ़ रहे हैं यार, द मुस्लिम हॉलीवुड। मतलब हमको पता है कि यार इस्लाम एक अलग चीज़ है, हॉलीवुड एक अलग चीज़ है। तो इस्लाम और हॉलीवुड कंबाइन कैसे हो सकते हैं यार, क्योंकि हॉलीवुड की तो हमने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देख रखी है और इस्लाम पे भी आजकल हम बहुत ज़्यादा जो है हमको नॉलेज मिल रही है। पर यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, ये कैसे, तो हमको ये वीडियो में पता लगेगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अलादीन, ओ हाँ, आज तूने अलादीन सिम्बा देखी है? यस, और अली बाबा 40 चोर। ये भी देखिए। हाँ, खुलजा सिम सिम। ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज भी अमेरिका से लेकर चाइना तक पूरी सुनाया जाता दुनिया है। जानती है। We're not Amazon. We're Alibaba. लेकिन अगर इन कहानियों को गौर से देखा जाए तो इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन है। इन कहानियों के सारे हीरोज मुसलमान कैरेक्टर्स हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे फेमस कहानी अलादीन अलादीन। असल में एक मुसलमान लड़के अलाउद्दीन के बारे में थी। उसका चिराग और जिन। लेकिन आखिर क्यों? ये सब आखिर हुआ कैसे? ये जिन करेगा आपकी जिन तो खिदमत। बुरा माना जाता है छोटा ना। मोटा कोइंसिडेंस वो या भूत इत्तेफाक वगैरह, ये वो वाला जिन बल्कि है। इस सब के पीछे मुसलमानों की एक ऐसी हिस्ट्री छुपी है जिसे आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और वो है दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री जो मुसलमानों ने खुद बनाई थी। और इन अदर वर्ड्स, एक मुस्लिम हॉलीवुड। हाँ, क्या? दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री कैसे? अरे अली बाबा, दरवाजा खोलने का राज किसी को मत बताओ। खुल जा सिम सिम। लेकिन अच्छा, पहले ये जो पैसे सड़कों पे दो। कहानियां सुनाते हाँ। हैं। आज तक दुनिया में मुसलमानों की 3 बड़ी एम्पायर्स रही हैं। खिलाफत राशिदा, बनु उमैया और अब्बासी खिलाफत। खिलाफत राशिदा वो एम्पायर थी जिसने थोड़े से टाइम में दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को क्रश किया। ओ, और पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। ये दौर मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त टाइम था, क्योंकि इस वक्त मुसलमान सिर्फ जंगों और जंगों में ही बिजी थे। ओ, लेकिन जैसे खिलाफत राशिदा अपनी ताकत की पीक पर पहुंची, खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई, जिसके बाद खिलाफत एक नए खानदान के पास है, बनु उमैया। बनु उमैया। उमैया खिलाफत में मुसलमानों की ताकत और भी बढ़ी। बढ़ गई होगी। लेकिन मुसलमानों की इस एम्पायर में एक बहुत बड़ा मसला था। बनु उमैया सिर्फ एक अरबों की खिलाफत थी जो सिर्फ अरबों को ही बादशाह समझते थे और बाकी कौमों को वो अपना गुलाम कहते थे। ये तो ये इसी गलत तरह है। जिस तरह आज के अरब बादशाह पाकिस्तानियों, इंडियंस और बंगालियों को ट्रीट करते हैं, हाँ, बहुत बुरा बिहेव करते इसीलिए हैं। बनु उमैया की खिलाफत में मुसलमान साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में कभी भी आगे नहीं जा सके। ये रीजन लेकिन था। आखिर उमैया खानदान के बाद दुनिया में मुसलमानों की तीसरी खिलाफत आई, जिसने आने वाले मुसलमानों को ही बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसका नाम था अब्बासी खिलाफत, अब्बासिद। अब्बासिद। जिसे आज तक पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। वाओ। डॉक्टर अब्बासी रॉय। खिलाफत क्या थी? मुसलमानों ने इतनी बड़ी दुनिया फतह कर ली थी कि अब मुसलमानों को और आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है। मुसलमानों के बॉर्डर्स एक तरफ चाइना से लेकर दूसरी तरफ स्पेन तक फैले हुए पेन थे। तक। तो अब जब जंगें खत्म हो चुकी और हर तरफ पीस और अमन फैला हुआ था, हाँ, मुसलमान बादशाहों ने पहली बार अपनी अटेंशन जंगों से हटाकर ऐसे लफ्ज की तरफ की जो कुरान में सबसे पहले नाजिल हुआ था। اقرأ باسم ربك الذي خلق इकरा, रीड। रीड। और फिर इसीलिए अब्बासियों ने दुनिया में अपना नया कैपिटल बनाया। ओ, दुनिया का सबसे बड़ा शहर बगदाद। बगदाद। मेरे को इसका नाम बहुत अच्छा आहिस्ता लगता आहिस्ता है। ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगी कि अगर दुनिया में कोई भी पढ़ना और लिखना चाहता है तो वो बगदाद मुसलमानों है। के इस शहर बगदाद आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू, कोई भी हो।
तो ऑफ कोर्स ये सब देखकर दुनिया में जितने भी स्मार्ट और जीनियस लोग थे वो अपने अपने इलाके यूरोप, चाइना, इंडिया हर को छोड़ जगह से आ रहे थे। बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह आज दुनिया के जीनियस लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं, International students have come to the US, even studied in the United States. इसी तरह अब्बासी खिलाफत का कैपिटल बगदाद दुनिया के इल्म और नॉलेज का सेंटर बनने लगा। क्या बात है। पर वेट, ये सब हमने बचपन से बार बार सुना कि एक जमाने में मुसलमान साइंस में दुनिया में सबसे आगे थे। हाँ, बट ये वीडियो मुसलमानों अलजेब्रा की वगैरह साइंस की उन्होंने ताकत invent के किया बारे में था। नहीं, बल्कि मुसलमानों के आर्ट्स की ताकत के बारे में है, हाँ, आर्ट्स का तो पता ही जिसे है आज हमको हम यार। सब भूल चुके हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी सुपर पावर अजूबे सिर्फ हैं अपनी आर्ट के आर्मी और ऊपर। टेक्नोलॉजी से नहीं बनती, बल्कि सुपर पावर बनने के लिए आपको साइंस के साथ साथ आर्ट्स आर्ट में भी भी आना पूरी चाहिए। दुनिया से आगे होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की सुपर पावर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, हाँ, B2 Spirit. लेकिन आर्मी के Yes. साथ साथ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हाँ, हॉलीवुड भी है। हॉलीवुड। दो पावरफुल चीजें हैं यार उनके पास, थानोस। अच्छा, इस बात का सिर्फ आज हमें नहीं पता, बल्कि आज से 1000 साल पहले बगदाद के बादशाहों को भी इस बात का अच्छी तरह पता था। क्या बात है। इसीलिए जब अब्बासी बादशाहों ने पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोगों को बगदाद बुलाया, पूरी दुनिया से लोग अपने इलाकों को छोड़कर बगदाद की इंडिया, तरफ बढ़ने यूरोप, लगे। चाइना से लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया से ये लोग अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ अपनी जबान, कल्चर और इवन कहानियां भी लेकर बगदाद वाह। आए। और इस तरह बगदाद में पूरी दुनिया के World कल्चर्स और famous। कहानियां जमा होने लगी। ओह और वाओ। बगदाद के लोग भी हर नए आने वालों से उनकी कहानियां सुनने के लिए गौर से उसके पास जमा हो वाह, जाते थे। कितना अच्छा था, लोग सुनते थे एटलीस्ट। और इस तरह यहाँ से बगदाद एक इंटरनेशनल सिटी बनी। वाओ, कितना और खूबसूरत यहीं है। से बगदाद में दुनिया की पहली स्टोरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई। तो जिस तरह तो आज एक कहानियां फिल्म या बताना। मूवी एक ऐसे हुई हीरो मूवी- या ये एक्टर होता है, मुस्लिम बॉलीवुड, हाँ, हॉलीवुड। हॉलीवुड, सॉरी। James Bond. उसी तरह उस जमाने में बगदाद में भी एक नई फील्ड बनी जिसका नाम था हिकावती। हिकावती। हिकावती एक ऐसा बंदा होता था जो बगदाद के बाजारों में खड़ा होकर जोर जोर से कहानियां। लोगों को कहानियां सुनाया करता था। बादशाहों की कहानियां, जिन्नात की कहानियां ओह, और even Voldemort। पैगंबरों की कहानियां। बगदाद के इन हिकावतियों की कहानी सुनने के लिए लोग दूर दूर से जमा हो जाते थे, और अगर उसकी कहानी अच्छी होती थी हाँ। उसे बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था। अरे वाह, वाह इस यार। तरह आहिस्ता आहिस्ता इन कहानियों का बिजनेस इतना बढ़ने लगा बढ़ गया। कि ये पहली बार एक पूरी इंडस्ट्री बनी। वाओ। बल्कि यहाँ तक कि लोग ट्रेनिंग्स लेने लगे कि एक अच्छी हाँ। कहानी बनाते कैसे हैं। क्या बात है जिस तरह यार। Story आज writing। लोग फिल्म मेकिंग या एक्टिंग सीखने जाते हैं, लेकिन बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मसला था। क्या? ये सारी बस आम कहानियां थी, इन्हें किसी ने भी गौर से सोच समझकर नहीं लिखा था, जिसमें बहुत सी कहानियां बिल्कुल बोरिंग कहानियां थी, नॉर्मल बोरिंग जिस तरह आज फ्लॉप फिल्में होती हैं। आपको थप्पड़ कैसी लगी? भारी आवाज, स्कैरी पिक्चर। और ये बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता डुबा रहा था। ओह, इसीलिए ये देखकर बगदाद के कहानी वाले हिकावतियों को समझ आ गई कि अब उन्हें एक ऐसा काम करना होगा, एक ऐसी कहानी लिखनी होगी जिसे सुनकर लोग एक सेकंड भी इधर उधर ना देख सके, हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल गौर से इस कहानी को सुनते सुने। रहें। और इन अदर वर्ड्स, हमें एक ऐसी कहानी बनानी होगी जिसे सुनने के लिए बगदाद का हर रात दूर दूर से चल कर आए, ट्रैवल करके आए। जिसके बाद यहाँ पर बगदाद में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे बगदाद तो क्या, आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला सकी। अलादीन। और इवन आप भी वो कहानियां बार बार सुन चुके हैं। अलादीन। अलादीन, फिर भी अच्छी लगती है बार बार सुनने पर भी। बार बार अली बाबा रासम और सिम्बाद जैसी कहानियां
सिंबाद थे, क्या था, सेलर। बगदाद के स्टोरी मैंने ये वाली नहीं टेलर्स देखी। हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी कहानी पर काम करना शुरू किया और उन्होंने इस कहानी का नाम रखा 1001 रातें, 1001 nights. Old stories. And they come from the 1001 Arabian Nights. 1001 nights. अरेबियन क्या नाइट्स भी तो अजीब एक सा स्टोरी नाम। थी। लेकिन इसी नाम के पीछे बगदाद की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सीक्रेट छुपा है। और ओह, जैसे ये कहानी पूरी हुई, इस कहानी ने हमेशा के लिए दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज को बदल कर रख दिया। ओह, और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कहानी 1001 नाइट्स आज भी दुनिया में पड़ी हुई है। क्या ओह। ये बात किताब है। नहीं, बल्कि ये किताब, ओहो, ये है इतनी 1001 nights. 1001 nights. Look at this book. जैसे So ये किताब thick. पूरी हुई, बगदाद का सबसे बड़ा हिकावत है ये किताब लेकर बाजार पहुंचा। लोग 1001 उसे देखकर nights. हर तरफ से उसके आसपास जमा हो गए और जैसे ही बहुत सारे लोग जमा हुए, इस आदमी ने उनके सामने ये किताब खोल खोल दी। दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है आज से हजारों साल पहले एक बादशाह की। जो बादशाह। पर्शियन एम्पायर का शहंशाह था पर्शियन किंग। वाओ, और उसका नाम था शहंशाह शहरयार, शहंशाह शहरयार। जिसका पूरी दुनिया पर राज था। ये तो बल्लाल देव है। और दुनिया का हर बाहुबली बादशाह का। उसके सामने अपना सर झुकाता था। कोई भी इस दुनिया में शहरयार के हुक्म का इनकार नहीं कर नहीं सकता कर सकता था। लेकिन इस शहंशाह शहरयार की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। शहरयार की बीवी और ओह, पर्शियन एम्पायर की अरे। मलका। कहा जाता है शहरयार अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन एक दिन शहरयार जब अपने महल पहुंचा, उसे बताया गया कि उसकी बीवी जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसने शहरयार को धोखा दे दिया है। धोखा दे दिया। चीटर निकली वो। इस एक खबर ने शहंशाह शहरयार को बिल्कुल तोड़ कर तोड़ रख के रख दिया यार। दिया और उसे इतना गुस्सा है कि उसने अपने हाथों से अपनी नहीं। ही बीवी को मार डाला। अरे, लेकिन अपनी बीवी को मारने के बाद भी शहरयार का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि अपने बीवी के धोखे की वजह से अब शहरयार दुनिया की हर औरत से नफरत करने करता लगा। है। ओह, दुनिया की हर औरत उसे धोखेबाज लगने लगी और इसी गुस्से में उसने अपने वजीर आजम को हुक्म दिया कि आज के बाद मैं हर रात एक कवारी लड़की से शादी करूंगा। जाओ लेकर आओ। और सुबह होते ही मैं उस लड़की को मार दूंगा। डालूंगा। ओह, ये Oh my- शायद मैंने फिर सुनी शहरयार ने है अपने कहानी। वजीर की तरफ देखा और हाँ। कहा अगर एक रात भी तुमने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। कुंवारी लड़कियां भेजी जाती अब थी। शहरयार का वजीर एक हम्म। बहुत ही शरीफ आदमी था और वो खुद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन शहंशाह का हुक्म टालना अपनी मौत को बुलाना था। जिसके बाद ऑफ कोर्स वजीर हर रात शहर से किसी कवारी लड़की को यार ऐसे तो लड़कियां ही जबरदस्ती खत्म हो उसके घर से जाएंगी। घसीटकर बादशाह के सामने पेश करने लगा और सुबह होते ही उस लड़की को मार दिया जाता था। इसी तरह एक, दो या तीन रातें नहीं, बल्कि हजारों रातों तक हजारों। शहंशाह शहरयार मासूम लड़कियों को हर सुबह मारता रहा, अरे यार, जिसकी वजह से पूरी सल्तनत शहरयार से तंग थी और उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन शहरयार को इस सब का जरा भी पछतावा नहीं बिल्कुल था। भी नहीं था। हजारों लड़कियों को मारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आने लगा कि बादशाह के शहर में लड़कियां ही नहीं खत्म होने बचेंगी। लगी। कहाँ से आएंगी और लड़कियां? आखिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे शहर में एक भी कवारी लड़की लड़कियां नहीं होंगी तो बची। और लड़के भी नहीं आ सकते वजीर थे। ने हाँ। बहुत कोशिश की, हर तरफ शहर में ढूंढता रहा, लेकिन उसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली और आखिर वो थक कर वापस अपने घर पहुंचा। जैसे ही वजीर अपने घर पहुंचा, घर में वजीर की दो बेटियां ओह। उसका इंतजार कर रही थी और वजीर की ये दोनों बेटियां कवारी थी। अरे नहीं जब यार, वजीर ने ये पूरी कहानी अपने बेटियों को सुनाई और उन्हें बताया कि आज उसकी दुनिया में आखिरी रात है, क्योंकि अब बादशाह loyalty शहरयार अच्छी नहीं उसे है। जिंदा नहीं आज मेरी छोड़ेगा। आखिरी रात है।
लेकिन ये सुनकर वजीर की बड़ी बेटी शहरजाद ने कहा मैं कि जाऊंगी। अब्बाजान नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब्बूजान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मुझे बादशाह के पास भेज दें। ये सुनकर वजीर ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, शहरियार तुम्हें सुबह होते ही मार डालेगा। लेकिन उसकी बेटी ने कहा, नहीं, बादशाह मुझे नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। कैसे? वजीर ने अपनी बेटी को बहुत मनाया, लेकिन उसकी बेटी नहीं मानी और आखिर अपने बाप की जान बचाने के लिए उसकी बेटी शहरजाद रात होते ही चल पड़ी। शहंशाह के महल पहुंची, जिसके बाद जैसे कि हमेशा होता था, शहरियार और शहरजाद की शादी हो गई। सुबह होने से पहले बादशाह ने शहरजाद से कहा कि बताओ, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हाँ, शहरजाद ने बादशाह से कहा कि मेरी सिर्फ एक ही आखिरी ख्वाहिश है क्या? कि मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, और जब तक रात को मैं उसको कोई कहानी ना सुना वो नहीं सोती। ओ, तो मरने से पहले मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी बहन को आखिरी कहानी सुनाऊं। हाँ, ठीक ये है। सुनकर कहानी शहरयार सुनाना। हंसने लगा मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और कहा, ठीक है, बुलाओ अपनी बहन को। बुलाओ अपनी बहन को। इसको कोई अटैचमेंट नहीं शहरजाद होता की क्या? छोटी बहन भागकर उसके पास आई और कहा, आप कहाँ थी? आपने मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाई? ओ, शहरजाद ने अपनी बहन को उठाया, अपने पास बिठाया और उसे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। शहरजाद अपनी बहन दुनियाजाद को कहानी सुनाने लगी और शहंशाह भी पास बैठकर ये कहानी गौर सुन से रहा था। सुनने लगा। कहानी चलती गई और रात भी गुजरती गई और शहरजाद के मौत का वक्त करीब आता गया। जैसे ही शहरजाद की कहानी अपनी पीक पर पहुंची, सुबह का वक्त करीब आने लगा और ओह। बादशाह के जल्लाद शहरजाद को मारने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। अरे ये यार। सुनते ही शहरजाद ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मुझे बताओ, कहानी में आगे क्या हुआ? लेकिन शहरजाद ने कहा, नहीं, बाकी कहानी मैं कल रात को सुनाऊंगा। जैसे ही जल्लाद कमरे के अंदर है, बादशाह शहरजाद की कहानी में इतना घुस चुका था कि पहली बार कई सालों के बाद बादशाह ने मना कर जल्लादों दिया से होगा। कहा, रुक जाओ, मैं इस लड़की को एक रात और जिंदा रहने की इजाजत क्लाइमैक्स देता हूं, बाकी है अभी। ताकि ये अपनी वाओ। कहानी खत्म कर सके। सेकंड नाइट। अगली रात शहरजाद ने वहीं से अपनी कहानी शुरू की और इस कहानी को खत्म कर दिया। दर्द, अक्ल, बादशाह को ये कहानी बहुत पसंद आई और हाँ। वो खुश हुआ कि अब वो इस लड़की को मार सकता है। लेकिन बादशाह के हुक्म देने से पहले शहरजाद ने एक और कहानी शुरू कर दी। ये कहानी भी जब अपनी पीक पर पहुंची, जल्लादों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। अच्छा, और मैं एक बार समझ फिर गई हूँ। शहरजाद ने अपनी कहानी रोक दी। बादशाह ने कहा, क्या हुआ? शहरजाद ने कहा, इससे आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। तो हाँ। बादशाह ने शहरजाद को एक रोज और यही हुआ रात होगा। इजाजत दी कि वो ये कहानी भी खत्म कर दे। शहंशाह को अगले टीका दिन लगा हुआ था, शहरजाद ने देखा? फिर ये कहानी खत्म की और एक नई कहानी शुरू कर दी। जल्लाद फिर अंदर आए। शहरजाद ने फिर कहानी रोकी और कहा, फिर अगली अगली कहानी रात। मैं कल सुनाऊंगी। और बादशाह ने उसे एक और दिन की इजाजत दी। फिर एक और दिन और एक और दिन। इन्हीं कहानियों के अंदर एक रात शहरजाद ने बादशाह को एक ऐसी कहानी सुनाई जो आज तक जिंदा है। क्या? एक मुसलमान लड़के अलाउद्दीन और उसके चिराग की कहानी, जिसे आज हम अलादीन के नाम से अलादीन जानते हैं। बोलते हैं। हाँ, इन्हीं रातों में अलादीन। एक बार शहरजाद ने शहंशाह को अली बाबा और 40 चोरों की कहानी सुनाई, वाह, वाह, 804। जो आज तक इतनी फेमस है कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का नाम भी अली अली बाबा बाबा है। है। Alibaba. इसी तरह शहरजाद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानियां और बहुत सिंदबाद। सारे जिनों की कहानियां भी सुनी, जो आज तक हमारी नानी और दादियां हमें सुनाती रहती हैं। खा लेता है। बल्कि कुछ लोग तो इन कहानियों को सच समझकर मस्जिद के मिंबरों से भी सुनाते हैं। इसी तरह शहरजाद की कहानियां चलती रही और रातें भी गुजरती रही और हर रात बादशाह उसे एक दिन और की इतना इजाजत प्रेशर देता होता रहा। होगा स्टोरीज का हाँ। यार। तो 1000 रातों के बाद शहरजाद ने बादशाह को अपनी आखिरी कहानी सुनाई। बादशाह ने कहा, क्या हुआ? मुझे एक और कहानी सुना। क्या हुआ? मुझे एक और कहानी अब भी हो सुनाओ। गया। अब लेकिन खत्म। शहरजाद ने कहा, नहीं, आज मेरी सारी कहानियां खत्म हो गई। आज सारी कहानियाँ खत्म हो गई हैं। और सुबह होते ही जब जल्लाद दोबारा अंदर है, बादशाह शहरजाद की कहानियों से अब इतना बदल चुका था कि उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, मैं शहरजाद को माफ करता हूँ मैं शहरजाद को माफ करता हूँ। वाओ। और आज के बाद शहरजाद मेरे
बल्कि पूरी पर्शियन एम्पायर की मलका होगी। वाओ बादशाह ने क्वीन आखिर 1001 रातों के बाद शहरजाद को माफ कर दी। बदल गए। इसीलिए इस एक कहानी का नाम था 1001 And वन one नाइट। night। वाओ यार क्या स्टोरी थी यार, और मजा आ आखिर गया। इस हिकावती ने अपनी किताब अल्फ लैल व लैला बंद कर दी। आखिर 3 साल के बाद जब ये 1000 कहानियां खत्म हुई तो बगदाद के लोग हैरान रह गए, क्योंकि पिछले 1000 रातों से सिर्फ शहंशाह शहरजाद की कहानियां नहीं सुन रहा था, बल्कि बगदाद के सारे लोग भी यही कहानियां सुना करते थे। हाँ। क्योंकि सुबह होते ही जिस जगह पर शहरजाद अपनी कहानी रोकती थी, एग्जैक्ट उसी जगह पर ये हिकावती भी अपनी कहानी को रोक देता था। आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। और फिर इस कहानी के सस्पेंस की वजह से सिर्फ शहंशाह ही नहीं, बल्कि बगदाद के सारे लोग भी दूर वापस दूर से आते आकर थे। कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए जमा होते थे। और जैसे ये 1000 एपिसोड्स की कहानी खत्म हुई, यहीं से किताब। मुसलमानों की कैपिटल बगदाद से दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, वाओ जो मुसलमानों ने बनाई थी। ऐसा फैसला किया बिल्कुल। बगदाद आने वाले 500 साल तक इसी तरह दुनिया का सुपर पावर रहा। लेकिन आखिर 500 साल बाद, जैसे कि हमेशा होता है, बगदाद की तबाही का वक्त भी करीब आया। ओ क्योंकि अचानक बगदाद से बहुत दूर मंगोलिया के एक छोटे से मंगोलिया। गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, कौन? जिसे आगे जाकर नाम मिला चंगेज खान। चंगेज खान। यस। चंगेज खान आहिस्ता आहिस्ता मंगोलिया से पूरी दुनिया को फतह करते हुए पहली बार बगदाद बगदाद के पहुंचा। करीब पहुंचा। और आखिर इसी चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने 500 साल में पहली बार बगदाद को हर तरफ से घेर लिया। तबाह कर दिया। लेकिन जब बगदाद के खलीफा ने हलाकू खान के सामने सरेंडर करने से इनकार किया, हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया ओ और बगदाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में हर किताब ओह शिट। आग लगा दी, आग लगा दी। इंक्लूडिंग ये 1001 नाइट्स। ओ नो। हलाकू खान ने बगदाद की हर किताब को तो आग लगा दिया था, लेकिन उसके हमले से पहले बगदाद का साइंस और आर्ट्स पूरी दुनिया में फैल चुका था। मुसलमानों के हॉलीवुड की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि बगदाद के 300 साल बाद जब दुनिया के सुपर पावर मुसलमान में यूरोप बना, यूरोप। किसी तरह 1001 नाइट्स की किताब भी यूरोप पहुंची। यूरोप में इस किताब को वर्ड बाय वर्ड फ्रेंच जबान में ट्रांसलेट किया गया। ओ और अच्छा। बस ये किताब भी यूरोप में आग की तरह फैली। अरे क्या वाह। बात है। यूरोप का बच्चा बच्चा बगदाद के अलाउद्दीन, अली बाबा और सिंदबाद को अच्छी तरह जानता था। मतलब बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री कभी मरी नहीं, बल्कि वो बगदाद से यूरोप गई। एक्सपांड और हो बड़ी हो चुकी है। अमेरिका दुनिया का नया सुपर पावर बना। अमेरिका के हॉलीवुड के भी सबसे पहली फिल्में इसी किताब पर बनाई गई। जब दुनिया में पहली बार कैमरा इजाद हुआ, तो वाह। दुनिया के पहले कैमरों से भी इसी किताब की कहानियों पर अली बाबा 40 थीव्स की फिल्म बनाई गई। वाओ। merchant from Basra is Alibaba. 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, अमेरिका में अलादीन की फिल्म बनाई गई। ओह और इवन आज तक अमेरिका बगदाद की इन्हीं स्टोरीज को बार बार बनाकर बिलियंस ऑफ Money डॉलर्स heist। कमाता है यार, सही बात। Cost over $1 billion at the global box office. मतलब आज से 1000 ओ साल पहले भाई। बगदाद में बनाई गई मुसलमानों की फिल्म इंडस्ट्री आज भी चल रही है आज भी दुनिया के हर कोने में जिंदा है। यार। कोई भी सिनेमा हो, हॉलीवुड बॉलीवुड, बट सबसे बेस्ट जो है ना वो मुस्लिम हॉलीवुड ही है। और यार इतनी हिस्ट्री में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब हुआ था। जो हम नॉर्मल में स्टोरीज सुनते हैं, जो अली बाबा की स्टोरी है, जो अलादीन की स्टोरी है, वो सब एक्चुअली ये 1001 वाली जो बुक थी, जिसमें उन्होंने पूरी रात, मतलब कितनी 1000 रातें हैं, उसकी स्टोरीज को हम एज इट इज़ मूवीज़ में देख रहे हैं। मतलब यार क्या हिस्ट्री थी और क्या सोच के उनने दिमाग चलाया। और इतनी स्टोरीज, मैं ना सबके बीच में ये सोच रही थी कि वो जो रानी थी, उनके पास इतनी स्टोरीज कहाँ से आई यार, ख़त्म ही नहीं हो रही थी।
सच में यार बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। मतलब हमने कहानी के अंदर की एक कहानी हमने देखी। मतलब कहानी को है ना, कहानी के शौकीन बना दिया वो शहरयार जो थे उनको। पर यार ये तो बिल्कुल भी हमें नहीं पता था कि दुनिया की जो पहली फ़िल्म इंडस्ट्री थी जो वो बगदाद से आई थी। क्योंकि जब आप मूवीज़ के बारे में सोचते हो ना, आपके माइंड में अमेरिका आता है या तो फिर आपके माइंड में बॉलीवुड आता है, सीधी-सी बात है। मूवीज़ का सिलसिला वहीं से ही शुरू हुआ था। पर हिस्ट्री जो है इतना पहले है, और अलादीन जैसी कहानियाँ ना यार सच में आप जितनी बार बताते हो ना यार उतनी बार आपको अच्छा लगता है। और मैंने तो पता नहीं कितनी बार अलादीन की स्टोरी देख रखी है, एनिमेटेड भी देख रखी है और ऐसे भी देख रखी है। हमेशा ही मज़ा आता है यार। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसे लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।